Praise the Lord. We welcome you to start this online service with Reverend Pastor Silas Kujur with a prayer. आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आइए इस ऑनलाइन सर्विस आराधना को पास्टर सिलास कुजूर के द्वारा प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से हमें एक अवसर दिया कि हम तेरे चरणों के पास फिर से आते हैं। आज की इस जय के दिन में पिता हम तुझे आदर देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरी आराधना के गीतों को गाएंगे, हम एक एक को आशीष दे पिता। तेरी महिमा में, तेरे अद्भुत उपस्थिति में हम एक एक को आगे ले चल। हमें आज के इस दिन में प्रभु तेरे एक नए अनुभव से हम एक एक को अनुभव में आगे ले चल। आशीष दे पवित्र आत्मा, तू बोलो, बातचीत कर, अपने अधिकार में लेकर के हम एक एक लोगों को चला जो आज इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। एक एक लोगों को आशीष देना, एक एक लोगों के जीवन के से बोलो और बातचीत कर। हम धन्यवाद करते हुए ये सभा को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में अब आगे बढ़े और हम गीत गाएंगे उस प्रभु की महिमा करते हुए। मोरे सो फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली कर, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में।
दुनिया में तेरो बिन नहीं, यीशु लेके सच्चा प्रेमी। दुनिया में तेरो बिन नहीं, यीशु लेके सच्चा प्रेमी। महिमा के गीत मोरे गावो, हाय रे यीशु प्यार में। महिमा के गीत मोरे गावो, हाय रे यीशु प्यार में। यीशु फूल लेके सुना, मधु लेके मीठा बोलियोगा, दीवाना दोनों प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। यीशु फूल लेके सुना, मधु लेके मीठा बोलियोगा, दीवाना दोनों प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना दोनों प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना दोनों प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना दोनों प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने गीत गाया, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोली होकर, दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। हमने इस गीत को गाया, लेकिन क्यों ना हम आइए उस प्रभु के आराधना में आगे बढ़े और एक गीत गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। आप भी ताली बजाते हुए हमारे साथ आप इस गीत को गाएंगे और हम उस प्रभु की आराधना करेंगे। आप जहाँ भी हैं अपने स्थान पर, जैसा आपको फ्री लगे आप उस प्रभु की आराधना ताली बजाते हुए करें। आंख बंद करते हुए भी गा सकते हैं उसकी उपस्थिति में। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
धन्यवाद। आइए हम उस प्रभु की आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। पवित्र करने वाला राजा प्रभु तेरी तारीफ हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा की योगी प्रभु तेरी स्तुति तेरी बड़ाई करते पिता। तो विश्वास योग्य परमेश्वर हमारे जीवन में राज करने वाला पिता तेरी तारीफ हो। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। कभी ना बदलने वाला, हमारे जीवन में अनुग्रह देने वाला, हमारे जीवन को संभालने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, अपनी आशीष देने वाला, अपनी बड़े दया के द्वारा हमें संभालने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला, हमारे संग संग रहना, कठिन समय में हमारी मदद करने वाला परमेश्वर तेरी बड़ाई तेरी स्तुति प्रशंसा करते राजा। तो विश्वासियों के परमेश्वर है, हमारे हर एक बात में तुम्हारे संगत, हमारे काम में हमारे संगत, हमारे कमी में हमारे घटी में हमारे दुखी समय में प्रभु तो हमें संभालने की सामर्थ रखने वाला प्रभु है। तेरे नाम की महिमा स्तुति बड़ाई करते राजा। धन्यवाद विश्वासियों के परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। हम प्रभु पिता प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे बीच में बहन रेणु के साथ में हम प्रार्थना की अगुवाई में हम आगे बढ़ेंगे। आइए उनके साथ हम प्रार्थना में शामिल हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करके बहन रेणु प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए आज की आराधना में हम आगे बढ़ें, प्रेयर करें कि हमारे जो देश में आज डॉक्टर और जो नर्स है जो सुरक्षा दे रहे हैं, जो भी कोरोना वॉलंटियर है जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है और हमारे देश जो आज सुरक्षित की ओर जा रही है, उसके लिए हम प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। प्रभु जी हाँ तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो परमेश्वर तू हर एक को संभाल कर रखा है प्रभु जी, और आज के दिन तो परमेश्वर हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। अब तो परमेश्वर हर एक लोगों को तो परमेश्वर तू संभाल कर रखा है प्रभु जी। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो इस वायरस से तो परमेश्वर आज चले गए प्रभु जी, लेकिन तो हम लोगों को संभाल कर रखा है प्रभु। अब तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वैसे नर्स के लिए प्रभु जी, वैसे डॉक्टरों के लिए प्रभु जो आज लगे हुए हैं प्रभु जी रात दिन प्रभु। अब तो परमेश्वर जो उपचार कर रहे हैं परमेश्वर तो उन लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रख प्रभु जी। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो भी परमेश्वर जो भी दवा की खोज में प्रभु जी, जो भी वैक्सीन की खोज में प्रभु जी, तो ऐसा उपाय कर प्रभु जी, और तो परमेश्वर ऐसा उपाय कर प्रभु जी और सुरक्षित रखता परमेश्वर। हम प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी वैज्ञानिक खोज में है प्रभु जी, आज एक एक लोगों को पिता परमेश्वर तो ऐसी वैक्सीन का इंतजाम करने में सहायता मदद कर प्रभु जी। उनके दिमाग को प्रभु जी, उनके बल बुद्धि को प्रभु जी तो भर दे प्रभु। आने वाले समय में परमेश्वर एक वैक्सीन की परमेश्वर प्राप्ति होने पाए प्रभु जी, और हमारे देश प्रभु बचने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बातों के लिए प्रभु जी, तो शुरू से अंत तक रखा है प्रभु जी, और आगे भी तू रखता है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, सुनना स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए इस समय हम आराधना में आगे बढ़ते हुए बाइबल रीडिंग की ओर बढ़ेंगे और निकाल लेंगे भजन संहिता 56 अध्याय 1 पद से लेकर के 13 पद तक हम सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे एक साथ में। आइए हम निकाल लेते हैं भजन संहिता 56 अध्याय और साथ में मिलकर के पढ़ेंगे 1 पद से लेकर के 13 पद तक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है?
तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उलट फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजालों में चलूं फिरूं। इन सुंदर वचनों से आप सबों को आशीष मिलने पाए। फिर से मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से आप और हमको एक मौका दिया कि हम फिर से ऑनलाइन सर्विस में प्रभु के साथ जुड़े, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा आज हम कर पाए हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं बहन रेणु को, उन्होंने प्रार्थना में अगुवाई की। भाई चेतन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने भजन संहिता रीडिंग करने में मदद किया। और आइए आज हम आगे बढ़े और उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे और हम वचन की सेवा में आगे बढ़ेंगे। प्रेमी पिता, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के इस सुबह के समय में तो हमारा महान और जिंदा परमेश्वर है। जब तेरा वचन पिता हम एक एक के लिए आशीष का कारण होता है, आया है, जीवन में बदलने का कार्य किया है प्रभु, इन वचनों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। हम एक एक लोगों को तू अपने अधिकार में ले, जो हम सुनते हैं देखते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। तो बोलो, बातचीत कर। हम सारा आदर महिमा तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए ये प्रार्थना को हम तेरे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे और परमेश्वर का बहुत बड़ा दया अनुग्रह हुआ कि आज फिर से आप सबके साथ हम फिर से ऑनलाइन सर्विस में जुड़ करके उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आइए आज हम बिना देर किए हुए आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो विषय है उसको हम सुने। लिखा, हाउ टू गेट क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर के निकट कैसे आए, हम और आप परमेश्वर के निकट कैसे आए। आज इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयास से ईश्वर के करीब आने का कोशिश करता है। कोई अपने दान पुण्य करने के द्वारा, कोई उनके दर्शन करने के द्वारा, कोई उपवास करने के द्वारा, कोई और अन्य तरह से अपने प्रयास से ईश्वर के नजदीक आने का हर एक मनुष्य कोशिश करता है और उसमें लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अगर हम और आप उस परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो भी हमारे और आपके निकट आता है, हमारे और आपके नजदीक में आता है, हमसे और आपसे बातचीत करता है, हमारे जीवन की हर एक बात को सुनने के लिए तैयार होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए परमेश्वर से आज दूर गए मनुष्य आज अपने इच्छा, अपने सोच के अनुसार, अपने सेल्फ डिसीजन के अनुसार अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लेने की वजह से वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं, और जिसके कारण से मनुष्य के जीवन में हर तरह का पाप बुराई उनके जीवन में घर करता हुआ चला जाता है, और जिसके कारण से मनुष्य को ये शरीर की, संसार की अभिलाषाएं, इच्छाएं उनके जीवन को अपने अधिकार में कर लेता है, और जिसके कारण से मनुष्य के जीवन में क्रोध, विरोध, डांट फूट, विधर्म, मतवालपन, ईर्ष्या और हत्या, कुकर्म, व्यभिचार, भ्यक्कड़पन, मुंह से गाली बकना और नाना प्रकार के पाप से आज मनुष्य उसमें, उस स्वभाव में आगे बढ़ते चले जाता है, और जिसके कारण से वो पवित्र परमेश्वर से दूर चले जाता है।
और ये दूर होने के कारण से ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, कि उनका आंतरिक स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, उनके आंतरिक गंदगी को दूर कर दे। मन के गंदे विचार, सोच और जितने भी चीज जो परमेश्वर के लायक नहीं है, उन सब चीजों से दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। फिर भी मनुष्य अपना प्रयास किया। कई लोग अपने पुराने प्रथा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, जैसे पुरखाओं ने किया वैसे वे भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना रहे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 पद में भी बाइबल में इसी तरह से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आज मनुष्य के लिए, मनुष्य के पाप के क्षमा के लिए कहता है कि सोना चांदी बहुमूल्य वस्तु के द्वारा, हमारा बलिदान के द्वारा उनके पापों की क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन बाइबल कहता है कि एकलौते निष्कलंक पवित्र मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज मनुष्य की पापों की क्षमा हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह एक निर्दोष मेमना है। और उसके विषय में अगर आप अन्य हर एक पुस्तक में, कुरान में या वेद में भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एक मानव के लिए मानव बलि चाहिए, एक मानव के लिए निष्कलंक मेमना चाहिए। कुरान में कहता है एक इंसान को उनके गुनाहों से नजात के लिए एक इंसान के बलिदान की आवश्यकता है। और आज वो इंसान हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आज मनुष्य के जीवन में उनके पापों से छुटकारा मिलता है, उसके पापों से उसके जीवन में छुटकारा मिलता है। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है जिसके द्वारा आज मनुष्य के सारे पाप शुद्ध होते, धोए जाते हैं। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात को कहा कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो करके शुद्ध करता। चाहे हमारा पाप छिपा हो या हमारा पाप प्रकट में हो, हमारा पाप हमारे लोग जानते हो, कोई देखा है कोई नहीं देखा, हर एक पाप जिसको हम कई बार कैटेगरी में बांध देते हैं, ये छोटा पाप है तो ये बड़ा पाप है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। सारे पापों को परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में यीशु का लहू ही है जो हमारे जीवन के हर एक बुरे स्वभाव को, क्रोध, विरोध, डाह, ईर्ष्या, लालच, झगड़ा करना, मुंह से गाली बकना, कुकर्म के विषय, मन में बुरे विचार को उत्पन्न करना और हत्या करना, इन सब चीजों का जो हम पाप की कैटेगरी में है, उन सब चीजों का यीशु का लहू उसे शुद्ध करता है। लेकिन हम और आप मसीही विश्वासी, मसीह को मानने वाले, हम कहेंगे हम तो हत्या नहीं करते, हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो गाली नहीं बकते, हम तो ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। आप उस लिस्ट के अनुसार अपने आप को अलग पाते हैं। लेकिन मसीह विश्वासी के जीवन में भी कई बार कुछ ऐसे बात, ऐसी कमजोरी, ऐसे पाप पाए जाते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। उसके विषय में बाइबल में यीशु मसीह ने कहा ये एक विश्वासी को करना नहीं है, नहीं तो वो भी उसी पाप के अंतर्गत पाए जाते हैं। पहला शामिल 12 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें, फिर या मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहाँ पर शामिल इस बात को बतलाता और कहता है कि हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। एक विश्वासी अगर दूसरे विश्वासी के लिए, एक मसीही अगर दूसरे मसीही लोगों के लिए अगर प्रार्थना नहीं करता है एक दूसरे के लिए, तो वो पाप है। पहला शामिल 12:23 में हम पाते हैं ये पाप है। शामिल इस बात को बतलाता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते तो वो पाप है। और इसीलिए आज हम मसीही लोग के जीवन में ये काम हो जाता है कि हम किसी के लिए प्रेयर नहीं करते, सिर्फ अपने लिए। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारे जीवन की आवश्यकता, इसकी रक्षा, उसकी रक्षा, ये समस्या को दूर कर, वो कर, सिर्फ अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। लेकिन प्रियो,
हमको और आपको, अगर हम और आप प्रार्थना करनी जानते हैं, हमें प्रार्थना करना है दूसरों के लिए, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करते दूसरों के लिए तो वो पाप की गिनती में आता है। दूसरी तरह की पाप के विषय में हम बाइबल में पाते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 17 पद में कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए यह पाप है। ये दूसरा तरह का मसीही लोगों के जीवन में पाप मिलता है। वो कहता है अगर हम भलाई करना जानते हैं और हम भलाई नहीं करते हैं तो वो हम परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में सिर्फ अपने ही नहीं सोचना है, लेकिन हमको दूसरों के भी भलाई की सोचना है। जिस प्रकार हमारा यीशु मसीह एक बहुत बड़ा मॉडल बन गया, वो अपनी चिंता नहीं करके, अपने स्वार्थ की कुछ भी चिंता ना करके निस्वार्थ भाव से मानव से प्रेम किया, अपने देह को मानव जाति के पाप के लिए निस्वार्थ भाव से उसने चढ़ा दिया। आज हमारे और आपके जीवन में चाहिए कि हम भलाई करना अगर जानते तो हमें भलाई करना, और हर एक मसीही को, हर एक विश्वासी को हमको भलाई के काम के लिए, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए अच्छे कार्य को करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम और आप ये काम नहीं कर सकते हैं। भलाई का बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन उन लिस्ट में से हम और आप जो हमसे हो सकता है कि हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे काम से, हमारे सोच से हम और आप दूसरों की भलाई कर सकते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है, जिस समय में दूसरों की आवश्यकता है, हमारे पास अगर उस किसी को धन की आवश्यकता है तो हम धन से मदद करें। किसी को सलाह की आवश्यकता है तो हम अपनी सलाह के द्वारा हम उनकी मदद करें। अगर हम किसी को समय देना है, किसी के साथ कहीं जाने के लिए उनको सहायता चाहिए तो हमको वहां जाने के लिए हमको उनकी मदद करना है। हमारे तरह से जिस भी प्रकार से हमें दूसरों के भलाई के लिए करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर के दृष्टि में पाप है, और जो एक मसीही लोगों के जीवन में होता है। तीसरी बात कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 पद में कहता है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। कहता अगर हम और आपके जीवन में प्रेम नहीं अपने भाइयों से तो हम और आपकी दशा मृत्यु की दशा है, मरे हुए के समान है। जीवित हैं शारीरिक तौर से, लेकिन आत्मिक तौर से हम और आप मरे हुए हैं। अगर हम और आपको अपने भाई के प्रति, अपने लोग के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो हम और आप मरे हुए दशा में परमेश्वर की दृष्टि में है। और इसलिए हमारे जीवन में ऐसा चाहिए। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय का 14 पद में कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारे और आपके विवेक को, हमारे सोच को, वो मरे हुए काम जो हमारे और आपके स्वभाव में है, कहता उससे हमको और आपको शुद्ध करे। और सच में परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन को, वो हमारे विवेक को वो शुद्ध करके हमको अपनी सेवा के लिए तैयार करना चाहता है। और इसलिए हम 4 बात को मैं आपके सामने में 4 पॉइंट में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, एक मसीही परमेश्वर के निकट आ सकता है। पहली बात जो है, हमको और आपको प्रतिदिन सुबह में प्रेयर करना, अर्थात मॉर्निंग पर प्राइवेट प्रेयर। हमारे और आपके जीवन में प्रत्येक दिन व्यक्तिगत प्रार्थना सुबह की होना जरूरी है। सुबह का प्रार्थना हमारा व्यक्तिगत होना जरूरी है। हम और आप प्रार्थना सामूहिक में करते हैं, मिलकर के करते हैं, पारिवारिक रूप में करते हैं, लेकिन सुबह की प्रार्थना आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करें। यीशु मसीह के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 35 पद में लिखा है, वह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थानों में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भी इस प्रार्थना को, मॉर्निंग प्राइवेट प्रेयर को प्राथमिकता दिया। प्रतिदिन वो मॉर्निंग प्रेयर के लिए वो अपने घर से बाहर सुनसान स्थानों पर
जाकर के प्रार्थना करता था, पिता से बातचीत करता था। आज हम और आप भी अपना प्राइवेट जगह रखें, अपना रूम रखें, प्राइवेटली प्रार्थना करें और देखिए आपका व्यक्तिगत पर्सनल सुबह की प्रार्थना आपके जीवन के दिन भर के काम में वो मदद करेगा, आपको फ्रेश रखेगा, आपके जीवन में हर काम में मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आप क्योंकि अपने जीवन का लिंक या अपना काम का आरंभ परमेश्वर के साथ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन, नीति वचन 3:5 में लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तू भला चंगा रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आज हम और आप अपने जीवन में, अगर हम और आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं तो हम और आपका पहला फर्ज है, पहला काम है कि हम और आप अर्ली मॉर्निंग पर्सनल प्रेयर हम करें, व्यक्तिगत प्रार्थना हम करें, और वो हमारे और आपके जीवन के लिए बड़ा कार्यफुल होगा। अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 4 पद में, भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 4 पद में हम पाते हैं, लिखा है 34 अध्याय उसका 4 पद में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। है ना? हम और आप जब व्यक्तिगत तौर से अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएंगे तो वह हमारे और आपके निर्भीक कर देगा, हमारे और आपके जीवन के अंदर से भय को दूर करेगा। 5 से 8 पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला होने ना पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा की डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम और आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य भी हो जाते हैं अगर हम और आप मॉर्निंग प्राइवेट प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे और आपका होगा तो परमेश्वर इन सब आशीष को हमारे और आपके जीवन में देगा और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी सुनेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें लज्जित होने नहीं देगा। दूसरी बात कहता है बाइबल रीडिंग, हमको और आपको बाइबल पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं लेकिन ओबे वर्ड ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के वचन का भी पालन करना जरूरी है। हम वचन को भी पढ़ना जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल को हम और आपके लिए दिया गया है, हम इसे पढ़े प्रतिदिन। हमको और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे और आपके जीवन के लिए एक रोटी के समान है। कहता तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, हमारे और आपके लिए, हमारे रास्ता के लिए एक ज्योति का काम करता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद अगर हम पढ़ेंगे, कहता जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमारे और आपके जीवन में गलत कार्य करने से हम और आप बचेंगे, सावधान हो पाएंगे। राजा दाऊद इस बात को कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। 111 पद में ये लिखा है। हम और आप के अंदर में, मन के अंदर में परमेश्वर का वचन अगर होगा तो हम पाप करने से बच जाएंगे। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन यह बहुत बड़ा काम करता है, हमारे और आपके जीवन को पाप करने से बचाता है और हमको परमेश्वर के निकट ले आता है। हमारे जीवन में वो हमको सावधान करता है। ये परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमारे और आपके जीवन में सावधानी, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन हमको और आपको मिलेगा क्योंकि ये सिंपल मनगढ़ंत बातें नहीं, काल्पनिक नहीं, लेकिन सब बातें जीवित है और जो हमारे और आपके जीवन से बातचीत करता है। भले ये एक पेपर है, भले एक कागज है, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें जीवित है जो हमारे और आपके जीवन को सावधान करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा मिट जाती है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है।
हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि कहता है पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा कि संसार की सारे अभिलाषाएं, संसार की सारी वस्तुएं, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहेगा। ये पवित्र शास्त्र का वचन हमेशा हमारे और आपके साथ बना रहेगा, और इसलिए इस वचन में पावर है, इस वचन में जीवन है। हमको और आपको प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। तीसरी बात, फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा हमारा और आपका होना जरूरी है। तब हम और आप परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, हम और आप परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं, हम और आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। हमारा और आपका विश्वास होना जरूरी है। लेकिन हम और आप जो प्रोटेस्टेंट, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम और आपके लिए कहता है हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तीनों एक है। त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तीनों एक है, तीनों में एक शक्ति है, तीनों में एक सामर्थ्य है, तीनों में एक ही तरह की गुण उनमें है, और इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास भी कैसे बढ़ेगा, है ना? हम और आपका विश्वास बढ़ने के लिए अगर हम पढ़ेंगे रोमी की पुस्तक 10 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना हो तो मसीह के वचन से हो। हमारे और आपके जीवन में तीसरी बातें जो हम पाए फेथ इन गॉड में, कि हम कैसे परमेश्वर के नजदीक आएंगे, तो उसमें कहता हमारा विश्वास सुनना से हो, सुनने से हो, और सुनना हो तो मसीह के वचन से। हमको और आपको परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सुनना है। अधिक से अधिक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर के प्रति हम और आप भरोसा में आगे बढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद में अगर हम पढ़ेंगे, अतः विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास के विषय में अगर हम पाएंगे कि हम जिसको देखे नहीं है उसको हम मानो विश्वास से हम अपनी आंख से देखते हैं, और कहता है अनदेखी वस्तुओं को मानो हमारे सामने खड़ा है, एकदम पक्का है, प्रमाणित है कि है। हमने स्वर्ग नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा। और वही विश्वास हमारे और आपके जीवन में मजबूती को लाएगा, परमेश्वर के करीब लाएगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर हमको और आपको परमेश्वर के करीब ले आएगा। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 6 पद, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर हम और आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, उसके करीब आना चाहते हैं, तो हमको और आपको विश्वास करना जरूरी है। हम और आप जब उस प्रभु पर विश्वास करेंगे तो कहता है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को, उस पर विश्वास करने वालों को वो प्रतिफल देता है। और इसलिए हमने पढ़ा 11 का 6 और एक बार पढ़ेंगे आपके लिए, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारे और आपके जीवन में प्रतिफल देगा। हम और आपका विश्वास परमेश्वर पर अडिग रहे, वो हमें प्रतिफल देगा। हमारे विश्वास में कमी ना हो, परिस्थिति हमारी विपरीत हो, लेकिन हम अपने परमेश्वर से विश्वास को ना हटाएं, प्राण देने तक विश्वासियों के बने रहें, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में प्रतिफल देगा। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे अब्राहम के विषय में। अगर हम और आप उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाया, वो एक बड़ा संपन्न परिवार का था। उसके घर में नौकर चाकर और हर तरह के संपत्ति से वो परिपूर्ण व्यक्ति था। लेकिन जब उसको परमेश्वर बुलाए, वो अपने घर, संपत्ति, माँ बाप, सारी चीजों को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो गया। बड़े विश्वास से उसने अपने घर को छोड़ा 75 वर्ष की उम्र में, और आगे परमेश्वर को आशीष दिया, और इतना आशीष दिया कि वह एक राष्ट्र को
जन्मदाता बन गया। परमेश्वर उसको आशीष दिया, भरपूरी दिया, और आज तक दुनिया के इतिहास में अब्राहम के वंश के लोग आशीषित लोग हैं। एक व्यक्ति का बलिदान, एक व्यक्ति का विश्वास, एक व्यक्ति का बड़ा कदम उठाना, आगे बढ़ना, एक राष्ट्र को निर्माण किया। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी विश्वास में कमी ना हो। हम और आप अगर प्रभु के करीब आना चाहते हैं, प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, उसके नजदीक आना चाहते हैं, तो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी चाहिए। यीशु मसीह के प्रति, अन्य वस्तुओं के प्रति नहीं, यीशु मसीह के प्रति हमारा और आपका विश्वास में कमी ना हो। पतरस के विषय में अगर आप और हम देखेंगे, जब वो यीशु मसीह को देखा कि वो झील में यीशु मसीह रात के अंधेरे में वो चल के आ रहा है पानी में, पतरस नाव में बैठा था, जो वो देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह को कहता है, यीशु मसीह हमें भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। यीशु मसीह ने कहा आ जाओ। आप सोच सकते झील कितना गहरा था, लेकिन पतरस बड़ी विश्वास से कि यीशु मसीह ने कहा तुम आओ, वो अपने पांव को नाव से उतार दिया गहरे झील में। ऐसा नहीं कि कम पानी था, वो झील में नाव चल रहा है गहरे के समय में, गहरे में वो नाव, गहरे में नाव उसका पहुंच गया। और ऐसे समय में पतरस कहते यीशु मसीह ने क्या मैं आऊं? बोलता आ जाओ। वो अपने पांव को उस झील में उतार दिया और पानी पर चलने लगा। कैसे हुआ? ये बड़े विश्वास से हुआ। प्रियो, आज विश्वास इतनी बड़ी चीज है जो हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर से सामर्थ को ले सकता है। लूका रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो बड़ी बीमारी में पड़ी हुई थी। वो अपनी बीमारी को किसी को कह नहीं सकती थी, लेकिन अपने अंदर में इतना बड़ा विश्वास को जागृत की कि वो ये कही कि उस भीड़ में मैं यीशु के वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और अपने बड़े विश्वास के द्वारा उस भीड़ में गई, बिना यीशु मसीह को कहे यीशु के वस्त्र के आंचल को छू ली। यीशु के अंदर से एक बड़ी सामत को निकाल ली। यीशु के अंदर से सामत निकल गई। यीशु को कहना पड़ा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु के चेले कहने भी लगे, यीशु मसीह तू क्या कहता है? अरे भीड़ तो तेरे साथ, इतनी भीड़ है कि सब तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तो कितने लोग आपसे गिर रहे हैं, आपके साथ में हैं, तो आप कैसे बोलते कि मुझे किसी ने छुआ है? बोले नहीं, मुझ में से सामर्थ निकली है। वो स्त्री उसी वक्त आई, यीशु को कही मैंने तुझे छुआ है। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से चली जा। आज हमारा विश्वास उस यीशु मसीह से आज भी हमारे जीवन में चंगाई, आज हमारे जीवन में छुटकारा, हमारे जीवन में सामर्थ परमेश्वर से ला सकता है। हमारा विश्वास में कमी नहीं होना है और हम और आप उसमें आगे बढ़े, परमेश्वर अनुग्रह प्रदान कर। चौथी और अंतिम बात कहता है फेलोशिप विद गॉड्स पीपल। हमको और आपको परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागी होना, संगति रखना बड़ा जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है कि हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को संगति करना, हर एक मसीह लोगों को परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। अन्य विश्वास के साथ नहीं, लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी संगति में हमको और आपको शामिल होना बहुत जरूरी। तब हम और आप परमेश्वर के बहुत नजदीक आएंगे, हम और आप उसके करीब आ जाएंगे, हम और आप उसको ढूंढ पाएंगे। और इसलिए अगर आप और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, अगर हम और आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम पाते हैं, उसका 41 से लेकर के 42 पद तक में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये इन बातों को हम पाते हैं कि उन दिनों में जब आरंभ की कलीसिया की स्थापना हो रही थी, उस समय में प्रेरितों का जो समय था, उस समय में लोग प्रभु की संगति में प्रतिदिन मिलते जा रहे थे, प्रतिदिन उनकी संगति में मिल रहे थे, प्रतिदिन वे वचन की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक जगह जमा हो रहे थे, प्रतिदिन वे प्रभु भोज की आराधना में आगे बढ़ रहे थे, प्रतिदिन वे प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, एक दूसरे को उठा भी रहे थे, एक दूसरे की चिंता भी कर रहे थे। ये संगति को दर्शाता है। आज हमारा और आपका संगति कहाँ है? क्या हमारा संगति अविश्वासियों के साथ है? क्या हम दूसरे अविश्वासियों से अपने जीवन की समस्या का सलाह लेते हैं? अगर ऐसा लेते हैं तो ये गलत है। हम और आपके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, हमको और आपको परमेश्वर के लोगों के फेलोशिप की आवश्यकता है कि हम और आप परमेश्वर के लोगों का संगति ले पाएंगे। परमेश्वर के लोगों के फेलोशिप में हम और आप आगे बढ़ेंगे और निश्चय परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 20 पद में लिखा, जैसा आप जानते कहता है, क्योंकि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो उनके बीच में रहता। अगर हम और आप एक छोटा प्रार्थना मीटिंग करेंगे, हम और आप किसी के प्रार्थना सभा में जाएंगे, चर्च आराधना में जाएंगे, प्रार्थना मीटिंग में जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहती है। कहता जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में रहता हूं। यीशु मसीह उस जगह पर, हमारे फेलोशिप की जगह पर वो अपनी उपस्थिति को रखता है। और इसलिए हम और आपको याद रखना है, जब हम फेलोशिप करते हैं हमें याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। हम फिजूल बातें कभी ना करें, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को बना करके रखें। और निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे फेलोशिप को, हमारी संगति को आशीषित करेगा, हमारे फेलोशिप को ऊंचा उठाएगा, उन्नतशील बनाएगा। और इसलिए हम और आप संगति की भूखे प्यासे हो, प्रार्थना के लोगों, प्रार्थना करने वाले लोगों को ढूंढे, वचन की शिक्षा देने वाले को ढूंढे और हम उनके फेलोशिप में आगे बढ़े। कलीसिया की आराधना भले अभी ना हो, लेकिन हम और आपका घर का कोई व्यक्ति छूटने ना पाए कि वो घर में खाना बनाता हो, वो घर का रखवाली करता हो या अन्य काम में हो, चर्च ना जाता हो, ऐसा ना हो। हर एक व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर के फेलोशिप में रहना जरूरी है। और तब हम और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। याकूब की पत्री अगर हम पढ़ेंगे, उसका 5 अध्याय, उसका 14 और 15 पद में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, अब वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अब प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी की हो तो उसकी क्षमा की जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। फेलोशिप के विषय में बाइबल पौलुस बोलता है कि हम और आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो हमारे और आपके जीवन में कठिन और जटिल परिस्थितियों में, बीमारी की अवस्था में कलीसिया के बड़े प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को, कलीसिया के प्राचीनों को बुला करके प्रार्थना कराएंगे और परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि ये फेलोशिप को महत्व दिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में। हमको और आपको परमेश्वर के लोगों के फेलोशिप में, संगति में रहना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम अगर 2 अध्याय उसका 46 से 47 पद में यहाँ पर लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उससे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यह संगति इतना इंपॉर्टेंट था, इतना महत्व उस समय था कि लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की भलाई करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे और कहता है कि वे एक दूसरे से प्रसन्न थे, खुश थे। मिलने के द्वारा एक दूसरे से खुश होते थे। और इसलिए आप और हम ऐसे मसीह संगति को ढूंढे। कहीं भी प्रार्थना सभाएं आप जरूर जाएं, आत्मिक लाभ उठाएं और निश्चय परमेश्वर आशीष देगा और हम और आप आगे बढ़ पाएंगे। हम और आप उस आनंद को मसीह के साथ हम प्राप्त कर पाएंगे। हम परमेश्वर के करीब आ पाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रियो, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे दिल के दरवाजे के पास में खटखटाता है, नॉक करता है। वो हमारे करीब है। हमको और आपको सिर्फ अपने दिल के, अपने हृदय के द्वार को खोलना है। हमें प्रतिदिन अपने जीवन के प्रस्ताव करना, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। प्रतिदिन हमें
परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। प्रतिदिन हमारे और आपके जीवन का विश्वास के कदम में आगे बढ़ना है। प्रतिदिन हम और आप मसीही विश्वासी लोगों की संगति में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको और हमको अपने करीब ले आएगा, हमको और आपके जीवन में वो करीब लेकर के आएगा और निश्चय हम और आप परमेश्वर के जब निकट आ जाएंगे, हमारे जीवन की हर एक बातें, हर परिस्थिति उनके कंट्रोल में होगा और आशीष में, आनंद में, शांति में और उन्नति फल होगा। और आइए हम अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। आप अपने सरों को झुका ले और हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आप अपने जीवन में इन बातों को याद रखें। यदि आप परमेश्वर से दूर पाए जा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के नजदीक नहीं पाए जा रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के उन सारे अवगुणों को अपने परमेश्वर के करीब सामने में रखिए। प्रभु, मेरे जीवन में क्रोध अपना कब्जा किया है, मेरे जीवन में प्रभु जी डाह अपना कब्जा किया, मेरे जीवन में हत्या की आत्मा अपना कब्जा किया, मेरे जीवन में शराब की ताकत अपना कब्जा किया, मेरे जीवन में मुंह से गाली बकने की ताकत अपना कब्जा किया हुआ है, मेरे जीवन में ओ प्रभु दी तरह तरह के कर्म के विचार की बातें हमेशा हमारे जीवन में आती है, प्रभु वो अपना कब्जा किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज आपके लिए प्रिय भाई बहनों, और आप जब अपने मन से, अपने दिल से, अपने जीवन में उसको पुकारेंगे, वो हमारी और आपकी प्रार्थना सुनेगा, वो हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करेगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सच में प्रभु यीशु का लहू हमारे और आपके सारे पापों को शुद्ध करेगा, हमारे और आपके पापों को वो क्षमा करेगा, हमें नया बना देगा। और जब हम नया बन जाएंगे, हमारे और आपके जीवन में कहता हमें अर्ली मॉर्निंग प्रेयर में हम आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। हाँ प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर, हाँ प्रभु दया प्रदान कर। हमारे प्रिय भाई बहन जो आज इस सुबह के समय में तेरे नजदीक आते हैं, तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन को तेरे सामने समर्पण कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन के ऊपर में अनुग्रह दे पिता, उनके जीवन की सारी कमजोरी को अपने लहू से धो करके शुद्ध पवित्र कर। यदि कोई बीमार है, प्रभु यीशु के नाम से छू और चंगाई प्रदान कर। किसी बड़ी जटिल कठिन परिस्थिति में है, प्रभु यीशु उससे उन्हें बाहर निकाल। प्रभु प्रतिदिन व्यक्तिगत मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए उनकी मदद कर, प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर से बाइबल को पढ़ने के लिए उनकी मदद करना, प्रतिदिन तुम उन वचनों से बातचीत करना, तेरे आज्ञा के अनुसार चलने पाए। प्रतिदिन पिता परमेश्वर तुझमें तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कर। प्रतिदिन प्रभु जी हो पिता उनके जीवन के अंदर में पिता परमेश्वर तू सहायता मदद कर प्रभु जी, कि तेरे लोगों की संगति में आगे बढ़े। पिता ऐसी आशीष हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे निकट आने पाए, तेरे नजदीक आने पाए, तेरे करीब आने पाए। पिता मदद कर पिता, हम एक एक को आत्मिक तौर से इन चार बातों को याद करते हुए आगे बढ़े और सहायता मदद कर प्रभु। एक एक के साथ रह, जो लोग पिता ऑनलाइन है उनके सारे घराने के अंदर में ये सारे कार्य होने पाए। इन चार बात को कलीसिया के सारे लोग, विश्वासी लोग, एक एक सुनने वाले लोग, एक एक ऑनलाइन में जुड़े हुए लोगों के जीवन में इन चार बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते आगे बढ़े और तेरी उपस्थिति में आनंद और शांति के साथ प्रभु जी और ऊंचा उठा। तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर में बहुत तायत से होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के संग सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। Thank you all for watching and joining us. Please do not forget to like, share and subscribe to this video. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप उसे नीचे गए डिस्क्रिप्शन पर भेज सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।